नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग अटॉमिक नंबर। तो अटॉमिक नंबर क्या होता है, ध्यान से देखो। अटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड एनर्जी शेल्स होते हैं जिसको हम ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और आउटसाइड में क्या होते हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अभी जितने भी ये एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और यू कैन से जितने भी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, वो उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम बोलेंगे कि उस एटम का अटॉमिक नंबर इतना है। फॉर एग्जांपल इस एटम के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस एटम के अंदर जो ये रेड वाली है ये प्रोटॉन्स है, इसको काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस पूरे एटम के अंदर 7 प्रोटॉन्स है ना। 7 प्रोटॉन्स का मतलब कि इस पूरे एटम का अटॉमिक नंबर 7 होगा, ठीक है। तो जितने हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं ना, उसको काउंट कर लो। प्रोटॉन्स कितने हैं, 7 है, तो उसका अटॉमिक नंबर एटम का कितना होगा, 7 होगा। और इस एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द कैपिटल Z। अगर यहाँ पे 7 प्रोटॉन्स है तो आपके यहाँ पे लिखोगे कि Z इज इक्वल्स टू 7, कि इसका एटॉमिक नंबर एटम का, इस एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, ठीक है। एक बात और नोट करो कि जो एक एटम होता है ना, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि अगर एटम में यहाँ पे प्रोटॉन्स, फॉर एग्जाम्पल 7 प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स कुछ ना कुछ नंबर के होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन्स है, और 7 प्रोटॉन्स है। अगर यहाँ पे 7 प्रोटॉन्स है ना, तो उस एटम के अंदर फॉर श्योर 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 2 ऐसे, मतलब 3, ऐसे 3 4 5 6 7, तो उसके अंदर 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर कोई भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, 7, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 7। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो एक एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि वाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिकॉज इन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यू कैन से लाइक दिस ऑल्सो कि पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है ये भी देख लो, कि जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और साइड में जो ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। जो ये प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर हैविंग नो चार्ज। जो न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन के ऊपर जैसे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उतने ही नेगेटिव चार्ज वाले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 प्रोटॉन्स है, तो वो एटम के अंदर सेम 7 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, तभी हम बोलेंगे कि वो एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और सभी एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होते हैं, तो हमें क्या बोलेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का नंबर है वो हमेशा इक्वली होगा एक एटम में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग मास नंबर। तो मास नंबर का मतलब क्या था, ध्यान से देखो कि अगर आप एक एटम को देखो और एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है प्लस कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, अगर आप इन दोनों को प्लस कर दो ना, तो वो आंसर आएगा आपका मास नंबर का। तो मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। तो मास नंबर का मतलब क्या है कि हमें एटम को देखना है, एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है, उन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने पे जितना भी आंसर आएगा उस पूरे एटम का मास नंबर उतना ही होगा, और मास नंबर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन देख लो, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। कि मास नंबर का मतलब क्या है, भी कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, इन दोनों को हमें ऐड करके उसका मास नंबर निकालना होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे चेक करते हैं, वो भी देख लो ध्यान से। कि आपको पहले तो क्या करना होगा कि 1 to 20 एलिमेंट सीरीज का नेम अच्छे से लर्न करना ही होगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे पूरा कैल्शियम तक 1 to 20 तो आप लर्न कर ही लो, क्योंकि क्लास 8 तक तो हमें 20 तक आना ही चाहिए, ठीक है। तो 20 तक आपको फॉर एग्जाम्पल आ गया। तो अभी मैं फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ 20 का, कैल्शियम का। 20 का नेम क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है। तो कैल्शियम का अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वगैरह मैं आपको सभी कुछ बाद में बताऊंगी, जो हमें आगे आगे पढ़ेंगे ना, तो सारा कुछ आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, सारा कुछ तभी आएगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको ये चेक करना है कि उस 20 कैल्शियम वाले एटम में या एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, उन दोनों को आपने ऐड कर देना। फॉर एग्जाम्पल इसने नाइट्रोजन की एग्जाम्पल ली है, तो नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स होते हैं और 7 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स है, 7 न्यूट्रॉन्स है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने पे आंसर कितना आ गया, 14। तो आप बोलोगे कि नाइट्रोजन का मास नंबर कितना होगा, नाइट्रोजन का मास नंबर होगा यहाँ पे 14, ठीक है।